Assalamualaikum. My name is Ruxana. I am your ninth class biology teacher and I have started the chapter of 5 biology cell cycle. अच्छा, हम सेल साइकिल के बारे में जो पहले पढ़ चुके हुए हैं उसके बीच में आपने सबसे पहले पढ़ा था कि हमने इंटरफेस और कितने टाइप की इसकी डिवीज़न होती है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए सर, हम सेल साइकिल को डिवाइड करते हैं तो वो किस में हो जाता है, इंटरफेस में और मेटोसिस में। नॉन फेसिस कौन सा होगा आपका, इंटरफेस होगा जो हमने डिटेल से पढ़ा है। मेटोसिस जो होता है वो आपका डिवाइडिंग फेस हो जाता है। और इसी के बीच में जिस वक्त हमने इंटरफेस पढ़ा था, आप लोगों ने उसमें देखा था G1 जो आप लोगों ने देखा था, उसके बाद एस गैप देखा था, फिर उसके बाद हमने G2 देखा था। अब देखिए इन चीज़ों में हमने क्या देखा था, सारा हम लोगों ने इसमें जिस वक्त पढ़ा था देखा था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसकी हाई हो गई थी। जीवन में सेल इंक्रीज़ हो गए थे, इसके ऑर्गेनेलीज के इंक्रीज़ हो गए थे। और जिस वक्त हम एस फेज़ में गए थे उसमें सिंथेसिस और डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हो गए थे। और इसी तरह जो G2 था उसके बीच में ग्रोथिंग करने के लिए जो एंजाइम्स वगैरह की और प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस कर दिए थे ज़्यादा फॉर्म में। यानी हमने जो इंटरफेस पढ़ा वो वाला फेस है जो 90% मेटोसिस की आगे चल के जिसमें आना है डिवीज़न होने के लिए सेल में, वो 90% वहाँ पर अपने आप को तैयार कर लेता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम मेटोसिस के अमल में आएंगे तो क्योंकि ये देखें चीज़ें तो पहले से ही इसकी तकरीबन प्रोटीन भी जो से हैं वो बन चुके हैं, प्रोटीन फाइबर्स भी उसमें बन चुके हैं और काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हुई होती हैं। जैसे कि हम मेटोसिस की इसमें आते हैं तो आपको मालूम है अब वो वाला सेल जो सा है वो तैयार होकर मेटोसिस में आता है। अच्छा, यहाँ पर एक G0 था वहाँ हमारा, मैं उसके बारे में बता दूँ। G0 में जो सेल आ जाते हैं ना वो डिवीज़न के बीच में इत्तेफाक से नहीं आ सकते क्योंकि उनकी रुक जाती है फॉर अ टेम्परेरी, या अब वहाँ पर ने आपको बताया था, या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, जैसे कि हम मेटोसिस में आते हैं तो सबसे पहले ये बता दूँ कि आपको एक साइंटिस्ट थे हमारे जर्मन के, उन्होंने 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये सारा जो है वो ऑब्ज़र्व किया था और फाइंड आउट किया था कि व्हाट इज़ द क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस को ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। उसमें क्या है कि वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल, और दो डॉटर सेल में जब ये डिवाइड होगा ईच विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज अ प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, यानी कि जितने पेरेंट्स में सेल मौजूद होंगे सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, यानी कि वहाँ पर भी वो इतने ही मौजूद होंगे। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम हैं ये आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और क्रोमोसोम ही बेसिकली विरासती मादा होता है जो कि आगे चल के जनरेशन टू जनरेशन या हेरिडिटी मटेरियल कह लीजिए जो हमारी जनरेशन्स को आगे बढ़ाता है। अच्छा जी, अब हम जिस वक्त इसकी कर रहे हैं मेटोसिस, दो फेज में तकसीम हो रहा है। वो किस में हो रहा है, कैरियोकिनेसिस में हो रहा है। ठीक है जी। और दूसरा है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस जो सा है वो डिवाइड क्या हो रहा है, न्यूक्लियस। देखिए जब नया सेल बनेगा उसके बीच में आपका न्यूक्लियस भी जो सा डिवाइड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म भी शुरू में, फिर उसके बाद न्यूक्लियस भी डिसअपेयर हो जाएगा और साइटोप्लाज्म का जो सा वो भी डिसअपेयर होगा। ये हम आगे फर्दर जैसे कि करेंगे तो उसके बीच में पढ़ेंगे, और फिर उसकी जगह पर जो से हैं न्यू सेल जो से हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से आगे हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये हेरिडिटी का अमल होता है। अच्छा जी, एक्रेंस यानी कि इनके मौजूदगी कहाँ होती है, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, और उसके बाद जो है सोमेटिक सेल में होते हैं, मल्टीसेल सेलुलर में होते हैं, और फिर जो इसके बीच में जो दूसरी है वो कौन सी है आपकी फेज में, प्रोकैरियोटिक की डिवीज़न है। वो कौन सी है, वो बेनिफिशियल होती है। वो बेनिफिशियल इनसे क्लोज होती तो क्लोज ही है, लेकिन बेनिफिशियल ज़रा थोड़ी इससे डिफरेंट हो जाती है। तो इसकी आज हमने मेटोसिस का
सिर्फ जस्ट ओनली यू कैन से दैट कि हमने डेफिनेशन सिर्फ की है, इसकी डिटेल विद द डायग्राम जो सी है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी, नेक्स्ट टॉपिक में। बल्कि ये यूँ कहना चाहिए कि मेटोसिस का टॉपिक जो है ये नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा और इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।